नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज रीजनिंग में हम लोग 16 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग को देखिए दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है सिलोग्स का है, कथन और निष्कर्ष वाला। पहला ही क्वेश्चन दिया है कि कुछ बिल्लियाँ पशु है, सभी पशु पौधे हैं, और निष्कर्ष दिया हुआ है सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, कुछ पौधे पशु हैं, सभी पशु बिल्लियाँ हैं। चलिए देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्वेश्चन में क्या बोला कि कुछ बिल्लियाँ पशु है। अगर हम बात करें कुछ का, सम का, तो हम लोग इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे कि कुछ बिल्लियाँ यानी कि ये अगर हम कैट बोलते हैं कि कुछ बिल्लियाँ क्या है, पशु। पशु यानी कि एनिमल्स है। क्वेश्चन में दिया है कथन में कि कुछ बिल्लियाँ पशु है, और हम लोग को दिया है कि कुछ बिल्लियाँ पशु है, और सेकेंड कथन है सभी पशु पौधे हैं। सभी पशु, ये जो एनिमल्स है, सभी पशु जो है ये क्या है, एनिमल्स है। सभी एनिमल्स जो है ये क्या है, पौधे हैं। पौधे यानी कि प्लांट्स हैं। चलिए ये था हम लोग का कथन। अब निष्कर्ष हम लोग देखें तो पहला निष्कर्ष दिया है सभी बिल्लियाँ पौधे हैं। सभी बिल्लियाँ, देखिए सभी बिल्लियाँ क्या पौधे हैं, नहीं है, तो फिर पहला वाला हो गया गलत। दूसरा देखते हैं कि कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं। कुछ पौधे, जैसे ये कुछ पौधे हैं हम लोग का, ये जो कुछ प्लांट है ये क्या है, कुछ बिल्लियाँ हैं, तो ये वाला हो गया सेकेंड वाला हम लोग का सही। थर्ड नंबर दिया है कि कुछ पौधे पशु है। कुछ पौधे, देखिए अगर कुछ पौधा की बात करें तो अगर पूरा पौधा है तो कुछ पौधा क्या होगा, ये पशु हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन हम लोग का पशु कहलाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही। चौथा देखते हैं, बोला सभी पशु बिल्लियाँ हैं। देखिए सभी पशु क्या बिल्लियाँ हैं, नहीं है, तो ये लगे गलत। तो हम लोग को सिर्फ 1 और 2 यही दोनों दिया है। इसमें किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 यही दोनों हम लोग को सिर्फ अनुकरण करेगा, बाकी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसमें देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन दिया है 46, 65, 82। दूसरा है 54, 73, 90। तीसरा है 51, 40, 57। और चौथा है 39, 48, 75। चलिए ये हम लोग का 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब इसमें हम लोग को लॉजिक देखना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही होगा। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, 3 गलत होगा और 1 सही होगा। मतलब 3 एक जैसा होगा, 1 सबसे अलग होगा। जैसे अगर इसको देखें हम लोग कि 46 दिया है, 65 दिया है और 82 दिया है। चलिए यहाँ से अगर हम देखें कि 46 से 65 कितना होगा, बोलेंगे अगर इसमें हम लोग 19 जोड़ दें, यानी देखिए 15 में से 6 गया 9, 5 में से 4 गया 1, तो ये दोनों में अंतर कितना है, यहाँ से हम लोग क्या किए 19 बढ़ा दिए। और यहाँ से अगर हम देखें तो 12 में से 5 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 17। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों में भी देखेंगे तो 19 बढ़ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये 17 बढ़ जाएगा। फिर ये 51 से 40, ये भी क्या हो जाएगा 19, यहाँ पे घट रहा है। यहाँ से देखिए अगर हम लोग ये 40 दिया है कि हम लोग को दिया है, इसमें 21 दिया है, ये 51 नहीं है 21 है। चलिए ये यहाँ पे 21 है, 21 40, 21 से अगर हम देखें कि 40 हो गया तो ये 19 बढ़ गया, और यहाँ से फिर देखेंगे तो ये 17 बढ़ जाएगा। तो ये तीनों तो हम लोग को एक जैसा मिला, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग का काम ये नहीं करेगा, तो फिर ये वाला हम लोग का हो गया गलत। गलत कहने का मतलब है कि 3 तो एक जैसा मिला और ये सबसे अलग है, इसका मतलब कि यही सबसे अलग है, और इसी के बारे में हमको बताना है कि 3 एक जैसा है, एक सबसे अलग है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया हुआ है PHENYL फिनाइल
इसको कोड किया गया है 9, 11, 17, 8, 5 और 13 से। एक और वर्ड हम लोग को दिया है कॉलोनी, COLONY, ये L है, COLONY, और इसका कोड है 6, 12, कॉलोनी का 6, 12, 13, 12, 8, 5। तो हमसे पूछा है कोलोनल का कोड क्या होगा, इसका कोड पूछा है। अब ध्यान दीजिए, इस तरह का हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि करता क्या है कि ये दोनों को मिला करके ये एक कोड दिया जाता है। जैसे हम लोग बोले इसमें जितना भी वर्ड है ये सब ये दोनों में से मिला करके दिया गया है। अगर हम सी के लिए कोड देखें तो सी के लिए देखिए यहाँ पे कोड है, सी का क्या है 6, तो सी का कोड क्या हो जाएगा 6। ओ के लिए देखें तो ओ का यहाँ पे कितना है 12, तो ओ का कितना हो जाएगा 12। एल का अगर देखें तो एल का कितना है 13, ओ का तो ओ का कितना है 12, एन का तो एन का कोड कितना है 8। अच्छा ई का, ई यहाँ पे नहीं है लेकिन ई का देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ई का कितना है 17, और एल तो एल का देखिए यहाँ पे कितना है 13। तो हम लोग का ये हो जाएगा आंसर। करता क्या है कि ये जो ऐसा नया वर्ड देगा जो ये दोनों में से मिला के देता है, तो जो भी यहाँ पे कोड होगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 153, 149, 143, 135 क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें बनाएंगे इसको कि अगर ये 153 से, अगर हम देखें कि ये 153 से 149 हो गया, यानी कि ये घट रहा है, कितना घट गया तो बोलेंगे 13 में से 9 गया 4। यहाँ पे अगर देखें कि ये 49 से 43 हो गया, मतलब कितना हो गया 6। यहाँ से अगर देखें कि 43 से 35 हो गया तो कितना घट गया 8। हम देखिए यहाँ 4 घटा, 6 घटा, 8 घटा, तो अब की कितना घटेगा 10, और 135 में 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 125। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर देखिए, ये हम लोग को ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए फाइव में दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अदिति संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए एक एक करके देखिए हम लोग बनाते हैं। क्या बोला है कि अदिति संकेत की पुत्री है, ये अदिति नाम की जो एक लड़की है, अदिति के बारे में बोला है कि अदिति किसकी पुत्री है, अदिति संकेत की पुत्री है। हम लोग अगर ये पुत्री है तो संकेत कहाँ पे होगा, संकेत होगा ऊपर में, ये पुत्री है संकेत की। चलिए आगे दिया कि वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति और अंकित के बारे में, तो वृत्ति अंकित यहाँ पे नहीं है, इसको साइड में हम लोग बना लेंगे कि वृत्ति अंकित की पुत्री है। इसका नाम दे दिए, ये है वृत्ति, ये किसकी पुत्री है अंकित की, तो ये है अंकित। वृत्ति बोला है कि ये किसकी पुत्री है अंकित की पुत्री है। चलिए फिर बोला कृति माही की माँ है। एक और हम लोग को वर्ड दिया कि कृति कौन है, माही की माँ। देखिए ना तो यहाँ कृति दिख रहा माही और ना ही यहाँ पे, तो इसको साइड में बनाते चलेंगे। कृति माही की माँ है, हम बोले ये अगर माही है तो कृति कौन होगा, ये होगा कृति। कृति कौन है, माही की माँ है ये। चलिए आगे देखते हैं। बोला नीता संकेत की पत्नी है। संकेत देखिए यहाँ पे था, असंकेत की पत्नी, संकेत की अगर पत्नी बनाएंगे तो ये अगर पत्नी हो जाएगा तो ये कौन हो जाएगा पति, यानी ये कौन है नीता। क्वेश्चन में बोला कि नीता संकेत की पत्नी है। चलिए आगे दिया है नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है। ये जो नीता है ये बोला है कि वृत्ति की माँ, वृत्ति की माँ, इसका जो होगा माँ, बोला कि वृत्ति की माँ कृता,
इसकी माँ कौन है, कृता, तो हम इसकी माँ बना देंगे। जैसे अगर इसका माँ बनाते हैं, जो भी इसका माँ होगा, कृता पर्सन जो भी है, जैसे अगर हम बोले कि ये तो हम लोग के बारे में कुछ नहीं बोला कि ये मदर है या फादर, तो अगर इसका माँ बनाते हैं, अगर हम वृत्ति की माँ बनाते हैं, तो वृत्ति का माँ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्ति की माँ। इसका नाम क्या दिया है, तो वृत्ति की माँ कृति की सास है, वृत्ति की माँ। अच्छा, वृत्ति की माँ कौन है, कृति, ये है कृति, तो ये अगर माँ है तो फिर जाहिर है कि ये कौन होगा, पिताजी हो जाएगा। और इसकी सास कौन है, नीता। तो हम ये पिक्चर को यहाँ पे लाते हैं कि ये अगर सास बनेगी, किसकी सास, कृति की सास, हम ले, और ये सास बनेगा तो फिर ये कौन होगा, इसका बेटा, नीता का ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ये हो गया अंकित, और इसका बना देंगे हम लोग, ये बेटा हो गया इसका, नीता का बेटा, और इसका पत्नी हो गया कौन, ये कृति। और कृति के हम लोग बना दिए बेटी, कृति का बेटी कौन है, ये वृत्ति। और पहले बताया था कि माही की माँ कौन है, कृति, यानी ये जो कृति है ये माही की भी माँ है, मतलब ये कौन है, माही। चलिए, अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है, सारा कंप्लीट हो गया। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, 4 हम लोग को ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया है कृति संकेत की पुत्री है, कृति यहाँ पे संकेत की पुत्री। अच्छा, संकेत की पुत्री है क्या, नहीं, क्योंकि संकेत की ये तो पुत्रवधू हो जाएगी, बहू हो जाएगी, तो ये ऑप्शन सबसे अलग है और यही आंसर भी है। और आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे दिया है कि वृत्ति माही की बहन है, वृत्ति देखिए यहाँ पे माही की बहन है, यानी सेकेंड वाला सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही सही नहीं था, पहला वाला जो ऑप्शन था वो सही नहीं था, दूसरा भी सही है। तीसरा बोला अदिति नीता की पुत्री है, अदिति ये नीता की कौन है, पुत्री है, तीसरा वाला भी सही है। चौथा दिया है कि अंकित माही का पिता है, ये जो अंकित है ये किसका पिता है, माही का पिता, चौथा भी सही है। बस ये एक जो हम लोग का पहला ऑप्शन दिया था ये सही नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग को रीजनिंग में पूछ लिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग बनाते हैं। वर्ग के बारे में दिया है, वर्ग क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि ये अगर एक वर्ग है तो वर्ग का चारों साइड क्या होता है, बराबर। जैसे हम बोले ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये साइड भी ए है, और इसका हम बोलते हैं कि ये क्या है, डायगोनल, यानी कि ये है विकर्ण, ये है डायगोनल यानी कि विकर्ण। क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। देखिए इसका अगर हम एरिया बात करें, वर्ग का एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है एरिया। अगर हम एरिया का बात करें तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, लेकिन ये साइड के थ्रू होता है। जब साइड का हम लोग स्क्वायर कर देते तो क्या आता है, एरिया का स्क्वायर। अगर हम लोग डायगोनल के थ्रू एरिया निकालते हैं तो डायगोनल के थ्रू एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है, तो डी यानी कि डायगोनल, तो बोलेंगे डायगोनल का स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए चाहे तो हम लोग इसको यहाँ से ला सकते हैं। कैसे, हम बोले इसका डायगोनल क्या होगा, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये डायगोनल यहाँ पे क्या कहलाएगा, √2a, ए तो ये डायगोनल क्या हो जाता है, √2a। अगर यहाँ पे हम डायगोनल का वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि √2a, और इसका जब स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में 2, तो ये कुल मिलाकर के √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2a स्क्वायर, और बट्टा में 2, तो ये 2 से टू कट जाएगा, आएगा क्या, a स्क्वायर। यानी कि ये वही चीज़ हम लोग का आ गया साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें कि साइड के बराबर अगर हम लोग देखते हैं तो साइड का स्क्वायर एरिया कहलाएगा, और या तो फिर एक एरिया हम लोग निकाल सकते हैं डायगोनल के थ्रू। और डायगोनल के थ्रू कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल का स्क्वायर बटा में 2। चलिए ये एरिया हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। हम बोले कि अभी अगर हम देखें कि यहाँ डायगोनल 4 सेंटीमीटर बढ़ा देने, तो हम बोलेंगे पुराना वाला डायगोनल जो भी होगा उसमें क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, D+4 डायगोनल जो भी होगा उसका क्या किया है, बढ़ा दिया है। अगर हम नया वाला डायगोनल का स्क्वायर करके एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर बटा में 2, ये हो गया नया वाला। और यदि इसमें हम पुराना वाला घटा दे, डायगोनल का स्क्वायर बटा में 2, ये है नया का स्क्वायर, और ये है ये नया वाला डायगोनल का स्क्वायर, ये पुराना वाला,
नया में से अगर पुराना का घटा देंगे तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि एरिया कितना बढ़ जाता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना बढ़ गया 56, यानी नया में से अगर पुराना घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा 56। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 2 सब में है तो एक काम करते हैं, हाफ को ये कॉमन ले लेते हैं। जो डिवाइड में 2 है हाफ कॉमन ले लिए, इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 चौके 8d, ये इसका आ गया, माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 56। ये जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये माइनस डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर खत्म, तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा हम लोग का 8d प्लस 16, और ये जो डिवाइड में 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56 दूना 112। तो 8d बराबर ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 8 से काट देंगे तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 8 96, d का वैल्यू कितना आ गया 12। तो ये d आ गया हम लोग का d का वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि बताइए नया वाला एरिया और पुराना वाला एरिया का अनुपात। पूछा है कि नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए एरिया का हम लोग का रेशियो पूछा है। हम नया वाला अगर एरिया निकालते हैं, डायगोनल तो हम लोग का आ गया, हम लोग कह सकते हैं कि पुराना वाला जो डायगोनल है, पुराना वाला डायगोनल हम लोग को कितना आ गया है 12। पुराना डायगोनल कितना आ गया 12। कह सकते हैं कि यदि ओल्ड डायगोनल का बात करें, अगर हम लोग ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि ओल्ड डायगोनल, ये ओल्ड डी है, और अगर हम बात करें न्यू डायगोनल, तो पुराना वाला डायगोनल कितना आया, डी माने थे डी यानी कि 12, और नया वाला कितना हो जाएगा, तो नया वाला हम बोलेंगे कि 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया था, तो पहले वाला 12 4 बढ़ गया, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। ये डायगोनल है, लेकिन हमसे डायगोनल ने एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए क्या करते हैं, डायगोनल का स्क्वायर बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 12। अच्छा नया और पुराना से रेशियो पूछा है, तो नया वाला पहले लिखेंगे, पुराना वाला बाद में। नया वाला ये है तो इसको लिखेंगे 16 गुना 16, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर बट्टा में 2, और पुराना वाला 12 गुना 12 बटा में 2। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 खत्म, 4 से 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो आंसर आ जाएगा 16:9। चलिए देखिए ये एक मैथ का क्वेश्चन था, लेकिन रीजनिंग में पूछा है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया है 20 480 25 क्वेश्चन मार्क। चलिए इसमें हम लोग का रिलेशन पूछा है। जैसे अगर हम देखें कि ये 20 से कितना हो गया 480, तो ये 20 से 480 कैसे हो सकता है, हम लोग जब इसका स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर, 20 का अगर हम स्क्वायर कर दें, इसको देखिए क्या क्या है कि 20 का स्क्वायर किया है और प्लस इसमें 20 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 400, और इसका क्या कर दिया है तो 20 गुना 4। देखिए 20 का स्क्वायर 400 और 20 गुना 4 80, तो 400 कितना हो जाएगा 80। तो क्या क्या है इसका स्क्वायर और फिर इसमें 4 से गुना करके जोड़ दिया है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, 25 का स्क्वायर यानी कि 625 और प्लस इसमें 4 से गुना करके जोड़ देंगे, तो 25 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 625 और 25 चौके 100 यानी कि 725। आंसर क्या हो जाएगा 725। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिया है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, E इज 4th फ्रॉम द राइट, E इज बिटवीन B एंड D, A इज एडजेसेंट टू B, D इज एडजेसेंट टू C, D इज बिटवीन E एंड C, F इज एडजेसेंट टू C, हु इज सिटिंग बिटवीन E एंड D। चलिए देखिए इसमें हिंदी में इसका नहीं दिया है, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं हिंदी में क्वेश्चन बोला क्या है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर 6 फ्रेंड बैठा हुआ है, 1 2
3 4 5 6, 6 फ्रेंड एक सीधी रेखा पर है। बोला ई इज फोर्थ फ्रॉम द राइट से, ई इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, मतलब कि दाएं ओर से ई कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे। ये है राइट साइड, यहाँ से चौथा नंबर पे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है, ई है। ई बोला कि दाएं तरफ से कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। आगे दिया है ई इज बिटवीन बी एंड डी, ई जो है बी और डी के बीच में बैठा है। हम कह सकते हैं ई अगर बीच में है किसका, बी और डी के, तो हो सकता है बी अगर यहाँ हो तो डी यहाँ हो जाएगा, और यदि डी यहाँ हो तो बी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ई को बीच में बैठना है किसके, बी और डी के बीच में। मतलब इधर बी अगर बैठेगा तो डी इधर हो जाएगा, और यदि इधर बी है तो इधर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला ई इज बिटवीन बी एंड डी, ए इज एडजेसेंट टू बी, ए के बारे में बोला है कि ए बी के बगल में बैठा है। अब देखिए ए के बारे में बोला है कि ये बी के बगल में, हो सकता है कि बी के बगल में, बी के बगल कहने का है या तो ये बी के राइट साइड में हो सकता है, और या तो फिर ये बी के लेफ्ट साइड में हो सकता है। क्वेश्चन में दिया है कि ए इज एडजेसेंट टू बी, यानी कि ए बी के अगल बगल में, बगल में मतलब कि या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, आगे देखते हैं। डी इज एडजेसेंट टू सी, डी के बारे में बोला है कि डी का है तो सी के एडजेसेंट में, सी के अगल बगल में, तो सी के या तो राइट में होगा और या तो लेफ्ट में होगा। डी कहाँ पे है, तो सी के बगल में है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। आगे दिया है डी इज बिटवीन ई एंड सी, डी के बारे में बोला है कि ई और सी के बीच में है। डी कहाँ पे है, तो डी के बारे में बोला है कि डी जो है ई और सी के बीच में, मतलब अगर इधर ई, ये डी के बारे में बोला है कि डी कहाँ पे है, ई और सी के बीच में। हम बोले अगर इधर ई है तो सी इधर होगा, और यदि इधर सी है तो ई इधर होगा, क्योंकि ई और सी के बीच में ही किसको बैठाना है, डी को। चलिए आगे देखते हैं। बोला एफ इज एडजेसेंट टू सी, एफ जो है सी के बगल में है। हम बोले एफ के बारे में बोले तो सी के बगल में, हम बोले सी के बगल में हो सकता है राइट साइड में एफ हो जाए, या तो हो सकता है लेफ्ट साइड में एफ हो जाए। चलिए बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हमसे पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। चलिए अब ध्यान से देखिए इसको, हम लोग को इतना सारा डेटा हुआ दिया था, अब इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अगर हम सी को बैठाने चलते हैं तो सी को हम लोग कहाँ बैठा सकते हैं, तो सी को बैठाना है डी के अगल बगल में ही, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें कि सी को एफ के भी अगल बगल में बैठाना है, सी को कहाँ बैठाना है, एफ के अगल बगल में, और सी को डी के अगल बगल में बैठाना है। और हम लोग को एक यहाँ पे डेटा दिया है कि डी कहाँ पे है, सी और ई के बीच में है। मतलब अगर हम बोले कि डी यहाँ है, अगर डी यहाँ है तो सी यहाँ हो सकता है, क्योंकि सी और ई के बीच में कौन होगा, डी। देखिए दिया है ना, सी और ई के बीच में कौन होगा, डी। तो सी का पोजीशन एक तो यहाँ हो सकता है, और या फिर अगर हम बोले डी यहाँ है तो सी को कहाँ होना होगा, यहाँ, क्योंकि सी और ई के बीच में क्या आएगा, डी। चलिए सी का पोजीशन आ गया या तो यहाँ या तो यहाँ हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला कि सी के बगल में एफ है। हमने देखिए सी के बगल में अगर इधर देखते हैं तो इधर तो एफ आने का संभावना है नहीं, सी के बगल में इधर एफ आ सकता है। हम बोले अगर इधर एफ आया, अगर इधर एफ आता है तो फिर हम लोग को तो बोला था कि ई के बगल में डी, अगर हम यहाँ पर एफ को बैठाते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि एफ जो है सी के अगल बगल में ही है। हम बोले अगर यहाँ पे सी लेते हैं तो इधर लेफ्ट साइड तो आएगा नहीं, आएगा कहाँ, राइट साइड में। और यदि यहाँ पर एफ बैठ जाता है तो फिर हम लोग को ये जो क्वेश्चन में दिया है कि डी सी और ई के बगल में है, तो सी और ई के बगल में, तो फिर सी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि सी और ई के बीच में डी आना चाहिए, तो एफ यहाँ पे आएगा नहीं। इस हिसाब से हम देखें कि पहले देखिए समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है कि सी जो है एफ के अगल बगल में है, तो हम बोले सी का दो पोजीशन है, एक सी यहाँ बैठ सकता है या तो फिर यहाँ बैठ सकता है। और क्वेश्चन में दिया है कि सी और ई के बीच में किसको बैठाना है, डी को। हम बोले अगर यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई है तो सी और ई के बीच में कौन बैठना चाहिए, डी बैठना चाहिए। अगर डी बैठेगा तो फिर ये वाला तो फुलफिल हम लोग का नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम सी को बैठाते हैं तो सी के बगल में इधर भी सी एफ नहीं बैठ सकता है, इधर भी नहीं बैठ सकता है, इसका मतलब कि सी का पोजीशन यहाँ पे नहीं होगा। तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब सी के देखिए जैसे ही सी को यहाँ बैठा है तो हम लोग को क्या दिया था कि सी और ई के बीच में डी है, तो ये है सी और ये है ई, इसके बीच में कौन आएगा, डी। तो यहाँ पे डी बैठ गया, ये कौन बैठ गया, डी,
यहाँ पे देखिए ये फुलफिल कर गया। सी और डी के बीच में कौन है, डी, और सी के बगल में एफ है तो सी के बगल में एफ, यहाँ एफ को भी बैठा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे डी बैठा तो यहाँ से डी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, बी। अब बचा कौन, तो बच गया ए, तो ए बैठ गया यहाँ पे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी, तो देखिए एफ और डी ये दोनों के बीच में कौन है, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ये वर्ड लिखा हुआ है DER है, ये DERMATITIS। दूसरा वर्ड है DESISTANCE। तीसरा वर्ड है DEROGATION। चौथा वर्ड है DESCENDANT। पांचवा है DERELICTION। देखिए ये हम लोग को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है इसको, ये दिया है 1 2 3 4 5, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सजाना है। अगर यहाँ पे देखिए हम लोग, तो अगर इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाएंगे तो देखिए यहाँ पे सब में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा, यहाँ भी DE है, यहाँ भी DE है, DE, और थर्ड नंबर पे देखें तो यहाँ पे R है, यहाँ S है, R है, S है, R है। तो तीन तो हम लोग को दिखा R, यहाँ भी R है, देखिए ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो पहले से देख लेते हैं या तो लास्ट से देख लेंगे। अगर लास्ट में देखें तो हम लोग बोले कि R वाला तो पहले आएगा, बचा कौन, S वाला, यानी कि ये है S और एक ये है S, मतलब कि ये दोनों लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट में कौन कौन है, 4 और 2। अच्छा उसके बाद भी देखिए कि सबसे लास्ट कौन होगा, तो C वाला पहले आएगा, I वाला बाद में, मतलब C पहले आएगा, I वाला बाद में, यानी कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग को देखना है कि सबसे पहले 2 आएगा और उसके पहले कौन आएगा, 4। ये लास्ट से हम लोग देख रहे हैं, बस ऑप्शन इसको चेक कर लीजिए कि किसमें हम लोग को लास्ट से 2 और 4 है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। और इसको अगर पूरा लिखना है तो 2 4 3 1 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को दिया हुआ है, ये एक वर्ड है ZYGOTE। इसे कोड किया गया है ZYTOGE से। तो हमसे पूछा है SEQUENCE, इसका कोड क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या किया है, इसको थोड़ा सा अगर बढ़िया से अगर देखें तो इसको कोई भी नंबरिंग लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको क्या किया है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में सजा दिया है। जैसे अगर इसको देखें कि ये जो वर्ड है इसको घटते क्रम में सजाया, तो मतलब Z है 26 25 20 15 7 5, ये घटते क्रम में सजा दिया है। इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, 26 25 20 15 7 5। ध्यान से देखिए 26 के बाद ये घटता हुआ क्रम में इसको सजा दिया, तो इसको भी हम लोग को घटते क्रम में सजा देना है। अगर देखिए इसमें सबसे पहले कौन आएगा, U, U के बाद फिर अगर घटते क्रम में देखें तो U के बाद S, फिर इसका देखें तो हम लोग क्या आ जाएगा Q। अब यहाँ तक देख लीजिए कि पहले कोई मिल रहा है क्या हम लोग को, तो USQ 2 ऑप्शन हम लोग का है, 1 और 3। अच्छा लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पे एक C है और E है, तो लास्ट में हम लोग को क्या आना चाहिए, सबसे कम कौन है, C। तो जिसमें USQ और लास्ट में C है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर लिखना है पूरा तो लिख सकते हैं USQNEEC, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर में फिगर वाला दिया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें भी फिगर है, इसे भी आप लोग बना लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये हम लोग का लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है। ए डैश डैश बी डैश डैश ए बी डैश सी ए डैश बी बी सी। चलिए इसको हम लोग बोले कि सबसे बढ़िया इसका तरीका क्या है। सबसे पहले इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितना लीटर बना? 15। हम लोग 15 बना तो या तो हो सकता है कि 3-3 का पेयर बन जाए, और या तो हो सकता है 5-5 का। अगर 3-3 का बनेगा तो 5 बनेगा, 5-5 का बनेगा तो 3 बनेगा। तो ये 3 का नहीं बना है, ये क्या बना है? 5 का। जैसे इसको हम लोग चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट में ए है, इसका भी फर्स्ट में ए है, और यहाँ पे देखिए अगर कि लास्ट में सी है, इसका भी सी है। लास्ट में यहाँ सेकेंड लास्ट में देखिए बी है, इसका भी सेकेंड लास्ट में नहीं है, इसका लास्ट सेकेंड लास्ट बी है। अगर इसको हम बोले कि अगर हो सकता है क्या है, ये सेम सीरीज हो जाता है अधिकांश में। तो ये फर्स्ट में ए है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट में ए, और यहाँ भी फर्स्ट में ए है ही। सेकेंड में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ भी सेकेंड में क्या हो जाएगा? ए। तो ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। क्या बना? डबल ए डबल बी सी। तो यहाँ भी हो जाएगा, देखिए डबल ए डबल बी सी, यहाँ भी हो जाएगा डबल ए डबल बी सी। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा हम लोग का ए बी सी, ए बी ए। ये हो जाएगा आंसर। ये किस ऑप्शन में है? ए बी सी ए बी ए। ये है पहला नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 में हम लोग को दिया है 5 9 18 34 क्वेश्चन मार्क 95। चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखेंगे हम लोग का इसमें गैप कितना का है। तो बोलेंगे 5 से 9 यानी कि 4 का गैप है, 9 से 18 यानी कि 9 का गैप है, 18 से 34, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1। अब ध्यान दीजिए कि ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अब ये कितना होना चाहिए? 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 25 इसमें जोड़ देंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और 3 और 2 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 59। इसका आंसर आ जाएगा 59। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ हम लोग को कि मैंगो को MANGO, मैंगो को कोड किया गया है QUERKS से। एप्पल को कोड किया गया है ETTPI से। हमसे पूछा है GUAVA, इसका कोड क्या होगा? चलिए जैसे अगर इसका हम लोग नंबर बैठा लें तो ये कितना हो जाएगा? 13 1 14 7 15। ये कितना हो जाएगा? 17 5 18 11 19। चलिए यहीं पे अगर हम लोग देखें तो ये 13 से कितना हो गया है? 17 यानी कि +4, 1 से 5 यानी कि +4, 14 से 18 +4, 7 से 11 यानी कि +4, 15 से 19 यानी कि +4। तो सेम सब में क्या हो रहा है? +4। और ये हम लोग को देख रहे हैं कि पहला लेटर पहला से, दूसरा दूसरा से। तो यहाँ भी हम लोग वही कर देंगे। ये अगर देखें तो ये कितना है? 7। तो 7 में 4 जोड़ देंगे 11, 11 यानी कि के। यू यानी कि 21, 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25 यानी कि वाई। ए यानी कि 1, 1 में 4 जोड़ देंगे तो 5 यानी कि ई। भी यानी कि 22, 22 में 5 जोड़ देंगे 27, 27 में यानी कि ए में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ना है ना, तो 22 और 4 26, 26 यानी कि जेड हो जाएगा। इसमें भी है 22, 22 4 26 यानी कि जेड। ए में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ई। आंसर आ जाएगा KYEZY, ZE, KYEZE, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को ओपन डाइस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ओपन डाइस का एक क्वेश्चन है।
2 1 3 5 6 4 ऑप्शन है हम लोग के पास चलिए इसमें लिखा हुआ है 1 4 6 3 5 2 1 6 4 3 2 1। ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। चलिए इसके बाद हम लोग को ऑप्शन दिया है कि केवल ए, दूसरा ऑप्शन केवल बी और डी। ऑप्शन ए में है केवल बी, दूसरा में है केवल बी और डी, तीसरा में है बी सी डी और चौथा में है केवल ए और सी। चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका जानते हैं कि अपोजिट क्या आता है, तो अगर हम बोले एक का अपोजिट तो इसका अल्टरनेट कौन हो जाएगा 5, यानी एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अगर हम 3 का बात करें तो 3 का अपोजिट इसका अल्टरनेट 6 हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। और जो बच गया जैसे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। अगर इसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि अपोजिट के अकॉर्डिंग अगर इसको छाटते हैं तो एक का अपोजिट क्या होना चाहिए 5, और हम लोग जानते हैं कि 2 अपोजिट कभी भी साथ में दिखाई नहीं देता है। चलिए अगर अपोजिट के अकॉर्डिंग छाटते हैं तो एक का अपोजिट 5, देखिए एक का अपोजिट 5 नहीं है, 5 का अपोजिट 1 नहीं है, एक का अपोजिट 5 नहीं, एक का अपोजिट 5 नहीं, तो ये वाला हम लोग का काम नहीं किया। 3 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 3 का अपोजिट 6, यहाँ देखिए 6 का अपोजिट 3 नहीं है, 3 का 6 नहीं है, 6 का 3 नहीं है, 3 का 6 नहीं है, यानी इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग नहीं छाट पाए। 2 का देखते हैं 4, तो 4 का सामने 4 का अपोजिट 2 नहीं दिख रहा, 2 का 4 नहीं दिख रहा, 4 का 2 नहीं और 2 का 4 नहीं, यानी कि अपोजिट के आधार पर हम लोग एक भी ऑप्शन को नहीं छाट पाए। अब हम बताए थे इसको क्लास में जब हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग अपोजिट के आधार पर नहीं छाट पाते हैं तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, रोटेशन के आधार पर देखते हैं, रोटेशन के आधार पर इसे छाटते हैं और कैंसिल करते हैं। चलिए अब हम लोग रोटेशन चेक करेंगे ऑप्शन को लेकर के। जैसे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हम लोग 4 ऑप्शन दिया ए बी सी डी करके। अगर हम यहाँ से देखें कहीं से भी चेक कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज देख लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बोले कि 4 1 6 या फिर 1 6 4, किसी को भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगर 4 1 6 आते हैं तो 4 से 1 और 6, देखिए ये क्या जा रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जैसे अगर ये 6 है, इमेजिन कीजिए कि जब ये फोल्ड होगा तो 6 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये फोल्ड होगा सब कुछ तो ये 6 क्या हो जाएगा, जस्ट 1 के अपोजिट में होगा, साथ में होगा ये 1 के, ये वाला इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 6 से अगर चलते हैं तो 6 1 4, 6 1 4 हम लोग क्या जा रहे हैं, तो 6 1 4 हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज। और यहाँ से अगर 6 1 4 आते हैं तो ये क्या जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग 6 1 4 जाएंगे तो ये क्या जाना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाला हम लोग का काम नहीं किया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 6 के बाद 1 1 के बाद 4, और यहाँ से 6 1 4 क्या जा रहा है एंटी क्लॉक, तो ये काम नहीं किया। यहाँ देखते हैं 5 से 2 3 चले जाइए, या कहीं से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हम बोले कि 5 2 3 या फिर 5 3 2, 5 के बाद अगर हम जाते हैं तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 है और 2 है, कहीं से भी या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए या तो क्लॉकवाइज जाइए। हम लोग देखें कि अगर 5 3 2 जाएंगे तो 5 से 3 3 के बाद 2, ये क्या जाना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं 5 से 3 2, 5 के बाद 3 और 3 के बाद देखिए 2, ये भी हम लोग का क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। 5 3 2, ये हम लोग कहाँ गए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाला हम लोग का काम कर गया। यहाँ से देखते हैं 6 1 4, तो 6 1 4 देखिए यहाँ क्या गए हैं, 6 1 4 हम लोग क्या गए हैं, तो बोलेंगे 6 1 4 एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ भी देखिए 6 1 4 एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये भी काम किया है। 2 1 3 या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज देख लीजिए। अगर हम 2 3 1 जाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ से भी देखिए हम बोले कि 2 3 1, अगर 2 3 या तो 2 1 3 चले जाइए, 2 1 3 सबसे आसान हो जाएगा, 2 1 3 ये क्या है क्लॉकवाइज है, 2 1 3 क्लॉकवाइज है। यहाँ से भी आइए 2 1 3 ये क्या है क्लॉकवाइज है, यानी कि ये भी हम लोग का काम कर गया। तो 1 2 3 ये हम लोग का काम किया, ये वाला काम नहीं किया। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कौन कौन मैच किया है, बी सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए हम लोग को दिया है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन दिया है
बोला कि विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। देखिए ये है विद्यालय, ये है शिक्षक यानी कि टीचर, और ये है कर्मचारी। इस प्रकार से हम लोग विद्यालय को वी से कर दिए, टीचर को, शिक्षक को टी से, और कर्मचारी को सी से कर दिए। किसी को भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो विद्यालय और टीचर में अगर देखें तो इसमें क्या रिलेशन लगेगा, तो इसमें सम का रिलेशन लगेगा विद्यालय और टीचर में, कि कुछ टीचर क्या है विद्यालय में पढ़ाते हैं, ये विद्यालय और टीचर में सम का रिलेशन लगेगा, कि कुछ टीचर जो है विद्यालय में जाते हैं पढ़ाते हैं, कुछ टीचर अपना ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं। उसी तरह से टीचर और ये कर्मचारी में, यानी कि जो एम्प्लॉय है, टीचर और एम्प्लॉय में देखें तो यहाँ भी रिलेशन क्या बनेगा, सम का, क्योंकि कुछ टीचर जो है वो एम्प्लॉय भी होते हैं। और यदि हम लोग विद्यालय और कर्मचारी में देखें तो कुछ कर्मचारी जो है ये विद्यालय जाते हैं, यानी कि ये हम लोग का एक इसमें भी सम का रिलेशन बन गया। मतलब सम 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 क्या रिलेशन बना, तीनों सम का रिलेशन बनेगा। यानी कि ये पिक्चर नंबर 3 हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पिक्चर बनेगा हम लोग का। चलिए ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सम से लेकर के और कोई ऑप्शन है नहीं 3 के अलावा, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है IOMNTRSYW और आगे है क्वेश्चन मार्क। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो सारा ऑप्शन में पहला का जो स्टार्टिंग लेटर है सब अलग अलग है। पहला में एक्स है, दूसरा में एन है, तीसरा में ओ है, चौथा में जे है। यानी कि पहला लेटर से ही हम लोग आंसर पता कर सकते हैं। अगर पहला लेटर में देखिए ये कितना है 9, ये कितना है 14, ये कितना है 19, तो 9 से 9 5 14 प्लस 5 14 से प्लस 5 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा, देखिए 9 से 14 यानी कि प्लस 5, यहाँ से भी देखिए तो 14 से 19 यानी कि प्लस 5, तो अब कितना हो जाएगा प्लस 5, तो 19 और 5 24, 24 यानी कि पहला लेटर कौन होगा एक्स, और एक्स से जो भी स्टार्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का XDB, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। में दिया है JHF, दूसरा ऑप्शन है FDB, तीसरा है OMK, चौथा है USP। चलिए अगर इसको हम लोग देखते हैं कि ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से 3 तो एक जैसा होगा और एक सबसे अलग होगा। जैसे अगर इसका देखिए कितना है 6, F यानी कि 6 और ये 2 8, 8 और ये 2 10, मतलब सब में 2 2 बढ़ा। यहाँ देखिए 2 2 और 2 4, 4 और 2 6, इसमें भी 2 2 बढ़ा। 11 11 2 13, 13 और 2 15, ये सब में क्या हुआ, सबका 2 2 बढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए 16, 16 से ये 19, लेकिन ये काम नहीं किया, तो यही सबसे अलग है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये हम लोग को मिरर वाला पिक्चर दिया हुआ है, मर्चेंट लिखा हुआ है कि मिरर में ये कैसा दिखेगा, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है GAME, गेम को कोड किया गया है TUZANOVW। फिर आगे देखें, कार को कोड किया गया है CAR, कार को कोड किया गया है XYZAIJ। तो हमसे पूछा है कि बताइए पोस्ट का कोड क्या होगा, POST, पोस्ट का कोड क्या होगा। चलिए अगर ध्यान देखें हम लोग, अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे 4 लेटर है और इसका कोड गिने तो 2 2 4 2 6 और 2 8 है। लेटर यहाँ 4 है लेकिन कोड कितना है 8। इसका मतलब है कि हर एक वर्ड के लिए 2 2 कोड बनाया गया होगा। जैसे अगर इसका देखें तो जी से ये क्या हो गया GT रोड, जी का ये अपोजिट है, और टी के बाद क्या क्या दिया है U, अपोजिट ये है, और इसके बाद जस्ट एक अक्षर बढ़ा दिया। ए का अगर अपोजिट देखें तो जेड होगा और जेड के बाद एक लेटर बढ़ा दिया है। एम का अपोजिट एन होगा और एन के बाद एक लेटर बढ़ा दिया है, जैसे एन के बाद ओ। ई का अपोजिट भी होगा और भी के बाद एक अक्षर बढ़ा दिया है। ठीक, इसमें भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे तो वही काम किया है। इसमें भी हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे अपोजिट देखेंगे, तो पी का अपोजिट क्या होता है के, और के बाद एक अक्षर बढ़ा देंगे हम लोग, तो के बाद क्या आता है एल। यहाँ पे देखिए ओ का अपोजिट देखें तो ओ का अपोजिट होगा एल, और एल के बाद एक अक्षर और बढ़ा देंगे तो एल के बाद क्या आता है एम। अब डायरेक्ट इतना ही देख लीजिए, इसमें जो मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर है
KLLM, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, KLLMHIGH, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सारा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, ये भी पिक्चर का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए 23 में दिया है एक्सपेरिमेंटर यानी कि जो प्रयोग करता है उसका संबंध दिया है। एक्सपेरिमेंटर इज रिलेटेड टू लैब इन द सेम वे एज सेफ इज रिलेटेड टू। देखिए क्या दिया है कि एक्सपेरिमेंटर कहने का मतलब कि जो प्रयोग करता है वो कहाँ पे प्रयोग करता है, लैब में। तो हमसे पूछा है कि बताइए जो सेफ है वो कहाँ प्रयोग करेगा, यानी सेफ अपना कहाँ बनाएगा, खाना बनाया, यानी कि वो किचन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 में दिया है OPQRSTU आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, U इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, Q इज सिटिंग in between R and O, P who is on the extreme right is sitting to the immediate right of O, S is sitting to the immediate left of R, who is sitting in the middle of the row। चलिए देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसका हिंदी में नहीं है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि OPQRST और U ये सब नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी कि फेस करके बैठे हुए नॉर्थ की ओर। टोटल कितना गया, OPQRSTU 7 लोग हैं, 3 4 5 6 7, ये 7 लोग नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। बोला कि U इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, यानी कि U कहाँ बैठा है, तो T के राइट में। अगर T यहाँ है तो T के राइट में कौन है, U बैठा हुआ है। Q इज सिटिंग इन बिटवीन R एंड O, Q जो है वो R और O के बीच में बैठा है। ये Q नाम का जो पर्सन है ये कहाँ बैठा है, R और O के बीच में। हम बोले अगर R इधर होगा तो O इधर होगा, और यदि O इधर है तो R इधर होगा। ये Q जो है ये दोनों के बीच में बैठा हुआ है। मतलब P हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, P जो है एकदम दाईं ओर बैठा है, इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ O। P के बारे में बोला कि P एकदम एक्सट्रीम राइट पे है, राइट यानी कि यहाँ पे है P, और P के बारे में बताया है कि ये जो है इमीडिएट राइट ऑफ O, यानी O के ये बगल में बैठा है, यानी कि O यहाँ है तो O के बगल में, क्योंकि इधर तो और कोई होगा नहीं, तो O के ये बगल में राइट में बैठा है। चलिए O को जैसे ही बैठा है तो हम लोग को पता चला कि O और R के बीच में कौन है, Q। अगर O यहाँ पे है तो R कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ, क्योंकि O और R के बीच में कौन है, Q, तो यहाँ पे बैठ गया Q। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, S कहाँ बैठा है, तो R के लेफ्ट में। R का लेफ्ट में कौन है, S को इधर बैठा दिए। अब हम लोग को इसको बैठाना था, T के राइट में U है, यानी कि T यहाँ पे होगा और U यहाँ पे होगा। क्वेश्चन पूछा हमसे हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, मिडिल यानी कि बीच में, ठीक बीच में कौन बैठा है, देखिए 3 इधर है 3 इधर है, मिडिल में कौन बैठा है, R, तो आंसर क्या हो जाएगा, R। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में ये देखिए ये कोड से रिलेटेड है। चलिए इसको हम लिख करके बता देते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है, 100D ब्रैकेट में 1B 4 ब्रैकेट क्लोज A 2B 13A 11 C3B 17C 12। अब देखिए यहाँ जो ABCD लिखा हुआ है इसके लिए कोड लिखा हुआ है। जैसे अगर दिया है कि इफ A डिनोट्स एडिशन, A क्या है, A डिनोट कर रहा है प्लस को, जैसे A यहाँ पे है, A क्या हो जाएगा प्लस, और जहाँ जहाँ A है उसको प्लस कर देंगे। A यहाँ पे A के लिए क्या है, प्लस है। चलिए आगे देखते हैं। बोला कि A डिनोट्स एडिशन, B डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, B जो है मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे B है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। B किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, चलिए B हो जाएगा।
मल्टीप्लाई, यहाँ भी बी है, ये भी मल्टीप्लाई, बी यहाँ भी है, मल्टीप्लाई। सी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, सी जो है माइनस का शो कर रहा है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि ये हो गया माइनस। चलिए डी डिनोट्स डिवीजन, डी यहाँ पे है, डी क्या है, डिवीजन को शो कर रहा, और कहीं भी डी नहीं है। चलिए इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए। जैसे अगर यहाँ देखें तो ये हो गया 100 डिवाइड, ये इंटू है तो 1 गुना 4 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस है 2 और ये गुना है, गुना, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 13 प्लस 11, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, सी यानी कि -3, बी यानी गुना, 17 माइनस 12, 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा 5। चलिए सॉल्व करेंगे तो 100 में 4 को अगर डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 25, प्लस ये दोनों को गुना कर देंगे तो 24 दूना 48 और -3 × 5 = 15। अब देखिए 25 में से अगर 15 को माइनस कर देंगे 10, 25 - 15 10, 10 और 48 कितना हो जाएगा 58। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 58, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ये सेट हो गया हम लोग का खत्म। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अगला सेट देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।